बहन मायावती जी के घर गूंजी किलकारी। बहन जी को बच्चों से बड़ा लगाव रहता है, नन्ही नन्ही परियों से लगाव रहता है और उनको किलकारी की शब्द आज सुनाई दिया। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर उत्तर प्रदेश की स्पेशल खबरें आती रहती है और हम लेकर प्रस्तुत होते हैं। बहन मायावती जी को बच्चों से ज्यादा लगाव रहा है। हमने कई मौकों पर देखा। पिछले दिनों ही एक छोटे से बच्चे के साथ फोटो खिंचवा रही थी। आज वो खुश हैं, उनके घर में किलकारी गूंजी है। उनके भतीजे आकाश आनंद जी को गुड़िया पैदा हुई है, जिसे वो फूली नहीं समा रही हैं, लोगों को बता रही हैं। लोग बधाइयां भी दे रहे हैं। हजारों लाखों कार्यकर्ता जो बसपा के हैं, बहन मायावती जी को बधाई दे रहे हैं, आकाश आनंद जी को बधाई दे रहे हैं। लेकिन बहन जी को बच्चों से अलग ही प्रेम है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ही कहा था कि हमें खेलने के लिए न पार्क है न कोई जगह है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी और उन बच्चों के लिए ही अंबेडकर पार्क उत्तर प्रदेश में इतने सारे बनाए गए थे। ये अलग बात है कि बहन जी का अपना परिवार नहीं रहा, आगे पीछे कुछ नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं किया, लेकिन बच्चों से बड़ा लगाव रहा। और ये कई बार देखा गया, बच्चों के लिए वो अलग से फैसला लेती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे खेल सामने आ रहे हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो एक अलग से ही तनाव में चल रहे हैं और ये तनाव, ये मांग बहन मायावती जी तक पहुंचने वाली है, क्योंकि 2025 खत्म हो रहा है। 3 दिसंबर को 537 पोस्ट के लिए, दरोगा पद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन जो 50-60 हजार कांस्टेबल भर्ती था उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। और जो अभ्यर्थी हैं, जो कोचिंग में तैयारी करते हैं लड़के, उनका तनाव यह है कि अगर 2025 में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम ओवर एज हो जाएंगे, एज पार कर जाएगा। वो सभी प्रकार के राजनीतिक दल से संपर्क कर रहे हैं, खास करके योगी सरकार के सामने अपना धरना प्रदर्शन मांग सब रख रहे हैं कि किसी तरह, मतलब 31 दिसंबर से पहले पहले सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे उसमें, तो हम उस एज ग्रुप में आ जाएंगे। बहन मायावती जी को भी सरकार को चेतावनी देनी चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए कि 50-60 हजार जो है पद है, लेकिन उसके लिए लाखों युवा हैं उत्तर प्रदेश के और लाखों युवा आवेदन करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन होना है 50-60 हजार। और कहने का मतलब यह कि 537 पद है तो 537 पद पर तो भर दिए जाएंगे, लेकिन उस 537 पद के लिए लाखों अभ्यर्थी होंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेजर सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये, कौन सी बातें सच? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी पुलिस जो है माफियाओं को उठा लेती है। हम कानून का राज लेकर आए हैं। तो आज मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस वाले को नंगा करके, कहने का मतलब कपड़ा उतार के पिटाई करते हुए। गलतियां दोनों तरफ से है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले जिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, ये उनकी गलती है। वो सीधे पहुंचते हैं और जो आरोपी गण अपना समूह बनाकर थे, सबके सब दरोगा जी के ऊपर टूट पड़ते हैं, पुलिस वाले के ऊपर, उनको पकड़ के पिटाई करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल होता है और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पिटाई हो रही है। इससे पुलिस के मान सम्मान भी गिरता है, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। रही बात ये, अक्सर लोग जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे कहने लग जाते हैं कि बहन मायावती जी के शासन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अखिलेश यादव जी के शासन काल को उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत नहीं किया जाता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब 2017 के अंदर
जो अखिलेश यादव जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका नारा था कि मेरा काम बोलता है, और काम इतना बोला कि वो विपक्ष में आ गए। आज उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की घटनाक्रम होती है। देश के प्रधानमंत्री जी लखनऊ पहुंचते हैं प्रेरणा स्थल का उद्घाटन के लिए, एक बड़ी मूर्ति का अनावरण करने के लिए, उनको उद्घाटन करने के लिए कि हम यहां पर प्रेरणा स्थल बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की परंपरा में शामिल है। जैसे कि बहन मायावती जी ने पार्क बनाए, और ये गोमती फ्रंट जो है अखिलेश यादव जी अपना उपलब्धि बताते हैं, भाजपा ये कहते हैं हम प्रेरणा स्थल बनाने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के एक विधायक जो हस्तिनापुर से हैं, मेरठ से हैं, और वो कहते हैं कि हस्तिनापुर श्रापित धरती है, हम तीसरी बार यहां से विधायक बनना पसंद नहीं करेंगे। 2 बार वो विधायक रह चुके हैं, यानी 2 बार जब वो विधायक बने तब वो श्रापित धरती नहीं थी, द्रौपदी का श्राप तब काम नहीं कर रहा था। अब वो कहते हैं कि हमें यहां से चुनाव नहीं लड़ना है, और 50% विधायक जो भाजपा के हैं वो अपने सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जो विरोधी दल का अथवा आम जनता, क्षेत्र की जनता का कहना यह है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, जनता इन्हें वोट ही नहीं देगी। जब काम किया नहीं तो ये किस मुंह लेकर वोट मांगने आएंगे। लोगों से पूछा गया, अगर ये श्रापित धरती है तो बाकी जगह और इसमें फर्क क्या है। लोगों का कहना यह है कि कुछ निराशा है, बेरोजगारी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर चमक दमक नहीं है, कोई बाजार नहीं चमक रहे हैं, रोजगार लोगों का नहीं चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार श्राप या सरकार, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है। उत्तर प्रदेश की जनता सवाल करती है कि हमारे साथ समस्या है। पत्रकार कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या द्रौपदी का श्राप। क्योंकि विधायक अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता सवाल करती है। बहन मायावती जी पूरी तरह से नजर जमाए हुए हैं यूपी गवर्नमेंट के ऊपर और केंद्र की सरकार के ऊपर। रही बात ये कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ऐसे उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चुनाव आयोग का। उधर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका आरोप सामने आया कि हर क्षेत्र से 15 लाख 20 लाख ये मतदाताओं का नाम काट रहे हैं। जाहिर सी बात है वे मतदाता के नाम काटे जाते हैं जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि 15-20 लाख लोग मर गए हैं या घर छोड़कर चले गए, क्योंकि जो BLO जो जवाब मांगता है, जो वहां पर कागज मांगता है, वो कागज जब नहीं मुहैया कराया जाएगा तो उसका नाम कट जाता है। और इसका सीधा असर विपक्ष के जो है राजनीतिक दल पर पड़ता है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, जिनके घर सुरक्षित नहीं है, जिनके घर में 10 साल 20 साल का कोई भी कागजात नहीं होता, वो कागजात मुहैया नहीं करा पाते। मैं आपको बता दूं, कभी आप क्षेत्र में निकलकर देखिए, आम जनता के बीच जाइए, सरकार जितनी घोषणा करती है कि हम आम जनता के लिए आवास लोन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बना रहे हैं, बहुत तरह की योजना का ऐलान करती है, क्या आम जनता उसका फायदा ले पाती है? क्योंकि आम जनता के पास वो सारे के सारे तौर तरीका पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता। यहां तक बैंक लोन से आम जनता क्यों भागती है? क्योंकि बैंक डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा करवाती है जो आम जनता पूरा नहीं कर पाती। इसलिए तो गांव देहात में साहूकारी चलता है कि भाई किसी को पैसे की जरूरत है, हाथ जोड़कर व्यक्ति खड़ा हो गया, लोगों ने अपना मनमाना जो है ब्याज के ऊपर पैसे दे दिया, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो इस कमजोरी को चुनाव आयोग ने पकड़ लिया कि जो विपक्ष के पास मतदाता है वो कमजोर वर्ग का है, और कमजोर वर्ग के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट मांग दो। क्योंकि बिहार चुनाव में यह देखा गया, जिन जिन क्षेत्र में
मतदाता जो है उनका नाम काटा गया, जितनी ज्यादा संख्या में नाम काटा गया वहां से भाजपा चुनाव जीती है। ऐसे भी आप सर्वे करके देख लें, जो शहरी क्षेत्र है, जो उन्नत क्षेत्र है, जो समृद्ध लोग हैं, वो तमाम भाजपा के वोटर होते हैं। जो गरीब लोग हैं वो विपक्ष के साथ चलते हैं, क्योंकि विपक्ष उनके लिए सहारा बनता है, उनकी बात सुनता है। वो रोते हैं, विपक्ष सुनता है, और विपक्ष ये आश्वासन देता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी बदहाली को खत्म कर देंगे। और वही बदहाल लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में SIR का यही सिलसिला चल रहा है, जो संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। जो बिहार में जिस तरह से इन्होंने चुनाव जीता, 2027 में यूपी में ये दोहराने वाले हैं। सबसे पहले ये मतदाताओं के नाम काटते हैं, ये टारगेट कर लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में गरीब, जरूरतमंद और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट के से हारे हुए लोग हैं, उन क्षेत्रों को टारगेट करके वहां SIR बड़े गहन तरीके से चलाते हैं। अब रही बात ये कि 2003 के अंदर मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं, अब कोई 50-60 साल के व्यक्ति से कह दिया जाए जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, नहीं तो अपना 10th का सर्टिफिकेट दीजिए, वहां समस्या ये आ जाती है कि लोग अपनी जवानी तक तो 10th का सर्टिफिकेट रखता है क्योंकि उसको नौकरी पाने की लालसा है। जब नौकरी की उम्र निकल जाती है तो लोग 10th और 12th का सर्टिफिकेट जो है एक साइड में रख देता है, कभी कभार तो गुम भी हो जाता है और लोगों को पता नहीं चल पाता कि उसकी जरूरत नहीं है। अब ये जरूरत पड़ गई है मतदाता सूची के लिए। तो मतदाता सूची में आपका जो 10th का पंजीकरण प्रमाण पत्र है जिसमें एज लिखा हुआ है वो जरूरी है। तो इस तरह से टफ टास्क दे देकर लोगों के मतदाता सूची से नाम काटना यह अन्यायपूर्ण है और जिस पर विपक्ष हमलावर है। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि हमें संदेह है कि हमारे मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं, इसलिए खड़े होकर SIR में अपने मतदाताओं को बचा लीजिए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दे दिया। और यही होता रहा है बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी यही सब चल रहा है। जहां जहां पर पिछड़ा क्षेत्र है वहां डॉक्यूमेंटेशन कुछ ज्यादा होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।